वेलकम टू द पाठशाला। आज का जो हमारा निबंध है वह है जलीकट्टू विवाद। ये दो तरीके से पूछा जा सकता है, एक तो सिर्फ जलीकट्टू पूछा जा सकता है, दूसरा जलीकट्टू विवाद की तरह पूछा जा सकता है। अभी तक जो हम ये पैरामीटर इस्तेमाल कर रहे थे वो आज अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यह गवर्नमेंट की योजनाओं के लिए पैरामीटर था, बट ये योजना नहीं है। चलिए बात करते हैं कि आज ये ऐसे हम कैसे लिखेंगे। तो इसका इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह हो सकता है। परंपरा, संस्कृति और हिंसा क्रूरता के बहस के मध्य तमिलनाडु से लेकर दिल्ली तक हाहाकार मचा हुआ है। आखिर यह विवाद है क्या और क्यों हो रहा है? दरअसल यह विवाद तमिलनाडु में पोंगल त्योहार के समय खेले जाने वाले सांडों के खेल को लेकर है, जिसका नाम जलीकट्टू है। यह लगभग 2500 वर्षों से तमिलनाडु में खेला जा रहा एक पारंपरिक खेल है, जो मुख्यतः मदुरई, तिरुचिरापल्ली, डिंडीवाल तथा थेनी में खेला जाता है। इस पर 2011 में पहली बार प्रतिबंध लगा था। जो इंट्रोडक्शन है उसमें मैंने इस्तेमाल किया है परंपरा, संस्कृति और हिंसा क्रूरता। ये तमिलनाडु में एक पारंपरिक खेल है, तो वहां की एक संस्कृति है। और हिंसा क्रूरता मतलब खेल में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे हिंसा हो रही है और जिससे क्रूरता हो रही है। आगे हम इस चीज को डिफाइन करेंगे। और अगर वर्ड लिमिट एक्सीड कर रही हो तो आप यहां से लेके यहां तक का पोर्शन आप छोड़ सकते हैं। अगर सिर्फ जलीकट्टू आता है तो आप इंट्रोडक्शन को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। उसमें आप स्टार्ट से ही जलीकट्टू को डिफाइन करना चालू कर सकते हैं कि जलीकट्टू ये है। जलीकट्टू तमिलनाडु में खेला जाता है, पोंगल के त्योहार पे खेला जाता है, पारंपरिक खेल है और 2500 वर्षों से खेला जा रहा है। किन किन जगहों पे खेला जाता है आप ये भी मेंशन कर सकते हैं। चलिए तो हम डिफाइन करते हैं कि ये परंपरा, संस्कृति और हिंसा क्रूरता के बीच में क्या मसला है। कुछ पशु प्रेमी समूह तथा एजेंसियां जैसे पेटा तथा FIAPO इसके खिलाफ आवाज उठाने में सबसे आगे रहे हैं। पेटा है क्या? पेटा का फुल फॉर्म है पीपुल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। ये एक ऐसा समूह है जो जानवरों पर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाती है। और FIAPO का जो फुल फॉर्म है वह है फेडरेशन ऑफ इंडिया एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दोनों एक समूह है और एक एजेंसी है। ये मिलके शुरू से ही 2004 से ही इस पे आवाज उठा रही थी। उनका कहना क्या था कि इस खेल में इस्तेमाल होने वाले जानवरों के साथ अत्याचार, जैसे उन्हें तेज दौड़ने के लिए शराब पिलाया जाता है, नुकीली चीजों से गोदा जाता है, आंख में मिर्चा डाला जाता है, और इस खेल की वजह से लोगों की जान को भी खतरा है। 2011 से 2014 के बीच 17 लोग मारे गए तथा 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। AWBI इस मसले को न्यायालय तक ले गई है। AWBI क्या है? एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। उच्चतम न्यायालय ने इस पर 2014 में प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि उनको लगा कि हाँ ये चीज सही है, लोगों की जान को खतरा है और जानवरों पर अत्याचार हो रहा है। तो 1960 में जानवरों के खिलाफ अत्याचार पे होने वाली चीजों के लिए कानून बना था। उस पे कुछ जानवर थे जिसमें पहले बैल नहीं थे, बाद में उसको भी डाल दिया गया था। तो ये विवाद जो है इन सब चीजों को लेके ही उठा है कि खेल के दौरान जानवरों पे अत्याचार हो रहा है और लोगों की जान को खतरा है। अब एक बार प्रतिबंध लग गया और वहां का सांस्कृतिक खेल है, तो वहां के लोगों ने इस पे आवाज उठाना चालू किया। और हुआ क्या कि जैसे वहां के ग्रामीण लोग हैं, उनके लिए आर्थिक विषय भी है, क्योंकि वो जो बैल थे, तो खेल के लिए जो बैल तैयार होते थे उनकी कीमत 2.5 लाख से 3 लाख रुपए तक होती थी। लेकिन इस बैन की वजह से 2 लाख 2.5 लाख रुपए उनका गिर के 10,000 5,000 पे कीमत आ गई। तो जो आवाज उठना है ग्रामीण क्षेत्रों से वो तो लाजमी था। इसमें हुआ क्या, विरोधी राजनीतिक दल, कलाकारों का, धार्मिक गुरुओं का और सोशल मीडिया का साथ मिला। सोशल मीडिया का साथ बड़ा साथ होता है, जिसकी वजह से यह विरोधी जिसकी वजह से यह विरोध व्यापक स्तर पर फैल गया और तमिलनाडु सरकार पर दबाव बनने लगा इस प्रतिबंध को हटाने का। उच्चतम न्यायालय के कड़े रुख के बाद भी
तमिलनाडु सरकार ने एक संवैधानिक अध्यादेश के जरिए एक कानून पारित कर दिया। फिर भी विरोध जारी रहा, क्योंकि लोग इसको पूर्णतः कानून बनना देखना चाहते हैं, और यह तभी संभव था जब संसद अपनी मुहर इस पर लगा दे। जो अध्यादेश होता है वो थोड़े समय के लिए कानून होता है, 6 महीने के लिए, और इसको हमेशा कानून बनाने के लिए जरूरी था कि ये केंद्र से पास होके राष्ट्रपति जी का जो है उस पर साइन हो जाए। तो ये जो है वो अध्यादेश जो है ये केंद्र ने पास कर दिया है और राष्ट्रपति महोदय के पास उनकी सहमति के लिए पड़ा हुआ है। और पेटा ने वापस से उच्चतम न्यायालय में अपील दायर किया है कि इसको जारी ना होने दिया जाए, इस कानून को पारित ना होने दिया जाए, इस पे रोक बनाई रखी जाए। तो ये जो विरोध करने वाले हैं ये अब पेटा को बैन करने की मांग कर रहे हैं। अब इसके बाद आपको कंक्लूजन देना है। आप कंक्लूजन कैसे दोगे? आपको ये बताना होगा कि क्या ये खेल सही है, इसे होने देना चाहिए या नहीं होने देना चाहिए। तो जब पूरा का पूरा राज्य मांग कर रहा है तो हम इस खेल के होने देने के पक्ष में अपनी बात रखेंगे, और वो इस तरह से रख सकते हैं कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर उच्चतम न्यायालय को ये भरोसा दिलाए कि खेल का आयोजन पूरी सुरक्षा व पूरी सावधानी के साथ तथा इस्तेमाल होने वाले जानवरों पर क्रूरता नहीं होगी, तो ऐसे में लोगों की भावनाओं का ख्याल रखा जा सकता है, पर इससे कानून का उल्लंघन ना होने पाए। तो एक पॉजिटिव टोन के साथ आप अपना निबंध खत्म कर सकते हैं। अगर ये सिर्फ जलीकट्टू पे हो, तो जो बॉडी का पार्ट था उसमें हमने जलीकट्टू क्या, खेल क्या है वो डिफाइन नहीं किया था, तो वहां पे आप खेल को डिफाइन कर सकते हो कि खेल होता कैसे है। कि सांडों के जो है ऊपर वो सिक्कों का गट्ठर बांध दिया जाता है, फिर उनको दौड़ाया जाता है, जो आदमी उसको पहले पकड़ता है और वो गट्ठर हटाता है उसको विनर घोषित किया जाता है। तो ये चीज आप वहां पे मेंशन कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। अगले एस्से में हम बात करेंगे जीएसटी की, और कोशिश करेंगे कि हम एक्ट ईस्ट वर्सेस लुक ईस्ट पॉलिसी, इस पे भी निबंध साथ में दे पाए। सो धन्यवाद, बाय बाय।